अस्सलामुअलैकुम। आसमा भट्ट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से। मेरा तारुफ एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर पिछले 28 सालों से मैं फ़नून लतीफ़ा से और सकाफ़त की सरगर्मियों से मुंसलिक हूँ। पाकिस्तान बनी पाकिस्तान से बाहर भी मैं अपने फ़नकार की, अपने पाकिस्तान की और अपने कल्चर की प्रमोशन के लिए मैंने हमेशा से मैं गामज़न रही हूँ। मुझे मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी भी मेरी जब आंख खुली है तब से हमारी यही पार्टी और मियां नवाज शरीफ ही मेरे घर का लीडर था और है और वो रहेंगे। लेकिन मैं सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से चंद जो चीज़ें हैं, जो हक़ाइक़ हैं, मैं सामने रखना चाह रही हूँ। हमारी रावलपिंडी की एक एमपी है जिनको रिसेंटली आर्ट्स काउंसिल का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया है और उन मोहतरमा ने जैसे ही वो आई हैं उन्होंने आते ही फनकारों सारों को बाहर निकाल के और अपना एक ज़ाती सियासी गढ़ बना लिया गया है, जहाँ पे वो डेली के 20 से 25 जो है ना वो गैर ज़रूरी लोग जो हैं, जो हमारे शोबिस से वाबस्ता नहीं है, वो वहाँ पे डेरा लगा के बैठे रहते हैं और दिन में चाय बिस्किट वगैरह सारा कुछ चलता रहता है। सेकेंडली ये है कि हमारा एक बहुत सीनियर फ़नकार सरदार कमाल, जब उनकी डेथ हुई तो उनकी मफ़रत के लिए हमने एक दुआ रखी गई, जो कि रात को 12 बजे मोहतरमा ने डायरेक्टर साहब को फ़ोन करके मना ना किया बल्कि उनको डराया धमकाया कि अगर आपने ये दुआ होने दी, फ़नकारों को अंदर घुसने दिया तो मैं आपके साथ वो कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी। बाकायदा उनके एक नामदार उनके शोहर भी उनके साथ होते हैं, उन्होंने बाकायदा फ़ोन करके बाकायदा फ़नकारों को धमकियां लगाई गई, जिसकी रिकॉर्डिंग सबूत मेरे पास है जो डायरेक्टर साहब ने मुझे प्रोवाइड किया पूरे मीडिया के बीच में। मैं सीएम पंजाब से दरख्वास्त करती हूँ और हमारी पिंडी से बहुत बड़ा नाम मरियम औरंगज़ेब साहबा, जो बहुत अच्छी तरह मेरे नाम से वाकिफ़ भी हैं, मेरे काम से भी वाकिफ़ हैं। आपका प्रेस क्लब में मेरे साथ एक मुलाकात हुई थी और आपने कमिटमेंट की थी कि मैं फ़नकारों के साथ नाइंसाफ़ियाँ नहीं होने दूंगी। देखें, जो पीटीआई की हुकूमत में हमारे साथ ये वाली नाइंसाफ़ियाँ नहीं हुई थी, हमने फैज़ुल हसन चौहान को ये हरकतें तक नहीं करने दी थी, क्योंकि इसके बावजूद कि जानता था कि हम लोग सारे मियाँ नवाज शरीफ के जाले हैं, मानने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, और उसकी इतनी जुर्रत नहीं हुई थी कि हमारे कामों को रोका दी। इस वक्त रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल की सकाफती सरगर्मियां सारी बंद कर दी गई हैं। आपने सरदार कमाल की दुआए माफरत नहीं होने दी। उसके बाद 14 अगस्त आया, 14 अगस्त की हमें इजाजत नहीं दी गई, हमने पार्किंग में वो प्रोग्राम करवाया और वे नासिर महमूद भट्ट साहब, जो मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा नाम है, एज ए सेनेटर जो अभी स्टैंडिंग कमेटी के हैं, वो आए एज ए गेस्ट। उन्होंने फिर ताले खुलवाए, फनकारों को हाल में अंदर जाने की इजाजत दी गई। ये मियाँ साहब और मरियम नवाज साहबा आपके हुकूमत दौर में ये देखें, ये फनकारों की जो तजलील और जो नाइंसाफियां हो रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये आप तक बात तो पहुंची होगी, क्योंकि मैं जब से इस पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ बचपन से, मेरा नहीं ख्याल है कि मियाँ साहब ने फनकारों की तजलील की और फनकारों से प्यार करने वाले हमेशा से अपने फनकारों का साथ दिया है और बीमारी में फनकारों के आप काम आए हैं, उनके इलाज मुआवजा में भी आपने बढ़ चढ़ के उनका साथ दिया है। तो कैसे हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त होंगी, क्योंकि अवाम में फ़नकार की जो अहमियत है, जो उनकी इज्जत है, जो वक़ार है, वो बरकरार होना चाहिए। उस मुहतरमा के पास कोई हमारे कल्चर से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमारे एक बहुत सीनियर फनकार मसूद ख्वाजा साहब की डेथ हो गई। रिसेंटली किसी टिकटॉकर को इंटरव्यू दे रही थी और कह रही थी कि वो बगैर इलाज के इस दुनिया से चला गया, उसकी बड़ी गुर्बत के दिन थे। ऐसा नहीं है। उनके नॉलेज के लिए मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जिस दिन ख्वाजा साहब की डेथ हुई थी तो उस दिन भाभी के अकाउंट में 20 से 25 लाख पड़ा हुआ था। शान शान उनका इलाज हुआ था, बादशाहों की तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी थी और बादशाह की तरह वो जिंदगी अपनी दुनिया फानी से वो रुखसत हुए अपने हाके हकीकी के पास। बात कहने की ये है कि उनके पास ना तो कल्चर की कोई इन्फॉर्मेशन है, ना फनकारों से रिलेटेड उनके पास कोई इतना नॉलेज है। सेकंड बात यह है कि मैं अपने तमाम फनकार कम्युनिटी की तरफ से अपनी जो रावलपिंडी की जो क़यादत है, जिनकी रहनुमाई से आज वो असम्बली तक पहुंची हैं, खुदारा अगर आप अपने अपने हल्के में बाहर जाएंगे, क्या ये नाइंसाफ़ियाँ होते हुए देखें आप कैसे लोगों के पास अपने नेक्स्ट वोट के लिए जा सकेंगे। मेरी बहुत ज़्यादा अपील है मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से भी, क्योंकि वो औरतों के लिए कहती हैं कि मैं उनके हक हकूक़ के लिए खड़ी होती हूँ और कहीं भी नाइंसाफ़ी होती होगी तो मैं बिल्कुल उसके इंसाफ का जो है ना दरवाजे उनके लिए खुले होंगे। तो मैं अपने फ़नकार की आवाज़ बन के मैं ये चंद बातें जो है ना अवाम के सामने मैं रखना चाह रही हूँ। देखें, अगर आपकी एक MPA अपने शौक पूरे करने के लिए इतनी मराद सरकारी फंड से ले रही है, जबकि हम अभी आर्ट्स काउंसिल में जाएं तो मैं ये कहा जाता है कि हमारे पास फंड नहीं है और मैं अपने पास से पैसा लगा के अपने फनकारों की खिदमत कर रही हूँ, फन की खिदमत कर रही हूँ, इसके बावजूद हमारे काम को रोका जा रहा है। कभी किसी को जी ये बैन कर दिया, उसको बैन कर दिया।
ये मुस्लिम लीग का बयानिया नहीं है और इसको हम नहीं मानते हैं। खुदारा इसका नोटिस लिया जाए और ऐसी जो हरकतें हो रही हैं उनको रोका जाए। मासवाए कि वो मोहतरमा आके उधर टिकटॉक बनाती हैं और वो 7 20 25 जो लोग हैं वो उनको अकोमोडेट कर रहे होते हैं। तो अगर तो मियाँ नवाज शरीफ साहब और हमारे सारे हम जो आपको चाहने वाले हैं, हमारा एक ही बयानिया था कि इमरान खान नियाजी ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया अपने शौक पूरे करने के लिए। अपने मिनिस्टर हजरात ने अपने प्रोटोकॉल में अपने घरों में उन्होंने मुशायरे करवाए, जिसके ऊपर मैं बोली जब आरिफ अलवी साहब ने प्रेसिडेंसी में एक मुशायरा कराया जिसका बजट उन्होंने बताया कि 80 लाख रुपए, तो मैं सबसे ज्यादा मैं बोली थी कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है। आज भी वो टाइम आ गया है। हमारा तो यहाँ बयानिया हमारा चेंज होना चाहिए, या फिर हमारे साथियों का। मैं कहती हूँ अगर एक MP ऐसा कर रही हो तो बाकी के मिनिस्टर हजरात, ये मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या इसी तरह के हालात हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लोग बिजली के बिलों से मर रहे हैं। मेरा फनकार बेरोजगार है, अपने घर के इलाज के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी कोऑर्डिनेटर जो है वह 25 से 30 लाख रुपया अपनी जात के अपना शौक पूरा करने के लिए लगा रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज़ें आपके नोटिस में हो तो आप इसको कंटिन्यू करने दें। मेरी आपसे यही पुरजोर जो है ना वो एक दरख्वास्त है फनकारों की तरफ से कि ये इन चीज़ों को रोका जाए। खुदा हाफिज़।